नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे और हरियाणा डायरी में शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबर का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली पहुंचकर उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विजन 2047 में भाग लिया, जिनका वहां जोरदार स्वागत किया गया। हमारे वो क्रांतिकारी वीर जिनका एक सपना था, जिन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने अपने परिवार या अपने लिए नहीं देखा था, जिनका सपना था कि मेरा भारत ये स्वतंत्र हो। आदरणीय मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि उनके सपनों का भारत, जब ये भारत आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तो ये उनके सपनों का भारत होगा। उस संकल्प को लेकर के आज यहां पर हम मंथन कर रहे हैं। ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है, जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से ये उसका परिणाम है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित राष्ट्र में बड़ी गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे राजकुमार जी, गोयल साहब, उपस्थित सभी महानुभाव, जो हमारे विजन 2047 समृद्ध एवं महान भारत, उस विषय को लेकर के आप यहां पर पिछले 2 दिन से मंथन कर रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है। मैं इसके लिए आप सबको, क्योंकि आप सब बहुत ही डेलीगेट्स व्यक्तित्व यहां बैठा है, बहुत ही प्रबुद्ध जन व्यक्तित्व यहां बैठा है, जो इसके ऊपर मंथन और विचार कर रहा है। जो मंथन और विचार आप लोग यहां पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहां चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा, तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के उस सपने को पूरा कर देगा, जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का लिया है। मुझे खुशी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है, और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। मुझे यह भी खुशी है कि इस वैश्विक मंच पर मुझे हरियाणा जैसे प्रगतिशील और गतिशील राज्य का प्रतिनिधित्व करने का भी वो सौभाग्य मिला है। मैं इस सम्मेलन के आयोजक के लिए स्वदेशी शोध संस्थान, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और लगातार इस विजन को आगे बढ़ाते हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इनके साथ हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डर नॉर्वे का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो सामूहिक मिलकर के इस प्रयास को, इस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह खुशी है कि यह सम्मेलन न केवल एक वैचारिक मंच है, बल्कि यह हम सबकी साझी आकांक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों, भविष्य की दिशा का निर्धारण करने का एक प्रेरक अवसर भी है। इसके साथ ही यह हमारे डेमोग्राफी डिवाइडेड को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत में बदलने की रणनीतियों पर मंथन करने का भी अवसर है। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिस सत्र में आज इसमें विचार रखने का अवसर मिला है, उसका जो विषय है वो जनसांख्यिकी का उपयोग और रोजगार के लिए रणनीतियां बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक है। जनसंख्या का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और युवा जनसंख्या स्थायित्व कारगर उपकरण है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि वर्ष 2047 की कल्पना कीजिए कि जिस समय भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, यह वह अवसर होगा जब हम सिर्फ अपनी आजादी का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि यह मूल्यांकन भी करेंगे कि हमने उस आजादी का उपयोग किस दिशा में किया है। हमारे वो क्रांतिकारी वीर